जी, नरेश मीना हमारे साथ हैं जो कि अब उन जगहों का देखने आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस या हंगामा नजर आया। कई गाड़ी जलाई गई, कई मकान जलाए गए। नरेश जी, कभी उम्मीद की थी कि एक गांव में इस तरह से घटना हो सकती है? सारी प्रशासन की गलती है। प्रशासन की गलती है, लेकिन आप इतना गुस्सा कैसे आ गए? पहले ये बताइए, आपसे सब जानना चाहेंगे इतना गुस्सा की। देखो ऐसा है, इस गांव ने बहिष्कार कर रखा था। गांव ने बहिष्कार कर रखा था। सुबह से कलेक्टर को बुलाने की जिद गांव वालों ने इच्छा थी, कलेक्टर आए, कलेक्टर नहीं आई और कलेक्टर ने नहीं आने का ही कारण था ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन आप लोग शांति से, गांव वाले तो यहाँ धरना दे रहे थे अपनी बात को लेके, जरूरी था वो मांग भी उनकी। उस वक्त खाना खाते वक्त ये पूरी घटना। देखो हम यहाँ पे खाना खा नहीं रहे थे, पंगतें लगा दी थी, सारे लोग बैठ गए थे, हमारा खाना रोक लिया था पिकअप में। हम जब खाना लेने गए तो मुझे वहाँ पर प्लानिंग थी, सबको रोक लिया। पिकअप को इसलिए रोका था नरेश मीना आए उसको गिरफ्तार करें। जब मैं वहाँ गया पिकअप लेने, तो उसके बाद वहाँ पिकअप लेने गया तो उसके बाद मुझे वहाँ से जब आ रहा था पिकअप को, उसके बाद पुलिस एसपी ने खुद ने मेरा हाथ पकड़ के 10-20 पुलिस वालों ने मुझे उठाकर गाड़ी में डाला। लेकिन जैसे गाड़ी में डाला पथराव हुआ, लाट चारों तरफ से लटपटेंगे होने लगे, पुलिस भाग गई थी, पुलिस स्कूल में डूब गई। उसके बाद मैं आराम से, आप हिरासत से भाग? नहीं, पुलिस भाग गई थी, पुलिस स्कूल में छुप गई थी। आपको छोड़ के? पुलिस हाँ, मेरे को छोड़ के पुलिस भाग गई थी। और पुलिस का एक ड्राइवर पुलिस से भाग गई थी और एक ड्राइवर बचा था, उसको मैंने, जब उस गाड़ी में आग लगा रहे थे तो मैंने उस ड्राइवर को खुद ने निकाला, पुलिस वाले को, कि भाई तुम इधर हो जाओ, तुम्हें मार देंगे। मैंने उसको बचाया, पुलिस वालों को 2-3 को मैंने खुद ने बचाया। 1-2 पुलिस वालों को हमने बचाया जिनको, क्योंकि संख्या बल बहुत था और पुलिस बहुत, जिस तरह से वो सारे अधिकारी सारे सिपाहियों को छोड़ के भाग गए थे, कहीं अधिकारी कोई नजर नहीं आ रहा था। आग किसने लगाई? गाड़ियों में, घरों में? मेरी बात, मैं जब वहाँ से निकल के आया, पुलिस जब भाग गई थी, मैं वहाँ से निकल के आ गया, यहाँ आ गया था इस घर के सामने मंच पे आने के बाद इधर से फोर्स ने हम पर हमला किया। फोर्स के बाद बम थे, आंसू गैस और वो मिर्ची बम वो आए तो उनका भी हमने हमारे साथ ये मकान में ये बम, ये पूरा। उसके बाद उनको जवाब दिया गया। जवाब देने के बाद उन्होंने मिर्ची बम फेंका, मैं खुद बेहोश हो गया था। ये बेटी और कुछ महिलाएं कोशिश करी बाहर निकलने के लिए, पुलिस वालों ने हमारे तक भी डंडा दिया, लेडीजों के भी नीचे। एक सवाल मेरा ये है, आप गए का रात को 10 घंटे तक गए, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, आपके समर्थक गांव वाले? मैं कहीं नहीं गया, मैं मेरी बात सुनो, मैं यहाँ था, मैं ये बच्ची थी मेरे साथ, हमने खुद ने देखा था, ये सारी बच्ची थी, महिलाएं थी। हमने बहुत कोशिश की कि आप जाओ यहाँ से, आपको गिरफ्तार करने आ रही। एक सवाल मेरा ये है, अब आप यहाँ हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्वाभाविक है पुलिस को भी पता चलेगा, पुलिस यहाँ आएगी, आप एक बार फिर कन्फ्लिक्ट चाहते हैं जनता, गांव वालों और पुलिस के बीच में, क्योंकि पुलिस आपको ले जाना चाहेगी, गांव के लोग विरोध करेंगे, तो फिर एक बार वही हालात देखेंगे अभी पुलिस को आने दो, देखेंगे अभी पुलिस को आने दो। तो ये है नरेश मीना जो कि बता रहे थे पूरी घटना के बारे में और उन तमाम घटनाओं के बारे में। अब ये खुद गांव में फिर से आ गए 10 घंटे बाद, कल की घटना के, ये अपने वापस गांव में आ गए और गांव में आकर तमाम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कल की घटना में घायल हुए थे, जिनके परिवार के लोगों को पुलिस उठाकर ले गई हिरासत में के नाम पर। गाड़ियां जो जली हुई थी उन जगहों को देखने आए हैं। अब यही देखना होगा कि अब पुलिस का अगला एक्शन क्या होता है, क्योंकि जब कल ये यहाँ बैठे थे तब पुलिस आई थी और ये पूरा बवाल मचा था। अब ये फिर से आ गए हैं, तो अब पुलिस एक्शन क्या होता है, लेकिन इनका ये साफ तौर पर करना है जब पुलिस आएगी तब देखेंगे। हम तो आगे की रणनीति गांव वालों के साथ मिलकर बनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, देवली उनियारा, न्यूज़ 20।